बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज का मौजू बैरून मुल्क ब्याह के जाने वाली लड़कियों से मुतालिक है। चूँकि ज़रका ने यही पूछा है कि वो बच्चियां जो पाकिस्तान में देही इलाकों से, नवाही इलाकों से या इवन शहरों से बाहर ब्याह के जाती हैं, जहाँ उनके मियाँ पढ़े लिखे होते हैं, वहीं की यूनिवर्सिटियों से या कॉलेजों से, और उनका रिश्ता किसी रिश्तेदारी की वजह से या किसी मैच मेकिंग के अदारे की वजह से हो जाता है, तो ये बच्चियां जाते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। ज़रा बहुत उम्दा सवाल है। ये सवाल ना सिर्फ उन सारी बेटियों के लिए है, बच्चियों के लिए है जो मुल्क से बाहर जाएंगी, बल्कि उनके लिए भी है जो ब्याह के पाकिस्तान में अपने घरों में जाती हैं। मुझे लगता है 7 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हर सूरत में आपको बहुत तवज्जो देना चाहिए। आमतौर पे हम मानने से इनकारी होते हैं बहुत सारी चीज़ों से, पर जब सर पे पड़ती है तो वह मान भी लेते हैं। बहुत सारी बच्चियां जो इस्लामी घरों से होती हैं या उनकी माँ बाप पर्दे के बड़े पाबंद होते हैं और सख्ती वहाँ होती है, तो वो आमतौर पे अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे तवज्जो नहीं देती। पर बिल्कुल शादी के आखिरी दिनों में उन्हें भी याद आ जाता कि फेशियल कराना है, उन्हें भी कोई ना कोई सिखा देता है या समझा देता है कि यहाँ बाजुओं पे और टांगों पे बाल नहीं होने चाहिए। तो जिस चीज़ की पहले उनको आदत नहीं होती, उस वक्त वो ज़रूरतन उस तरफ जाती हैं और फिर ज़ाहिर बात दिक्कत भी होती है, उससे थोड़े रशेज़ आ जाते हैं। ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ की जितनी प्रोफेसर्स हैं, इस लिहाज से मैं हमेशा उनकी तहसीन करता हूँ कि ये अपनी बच्चियों को बहुत अच्छा ग्रूम करती हैं। जब ये बच्चियाँ जाती हैं वाइवे पे, तो सिर्फ उनसे उन सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं लिया जाता, वो उनकी पलकें, भवें, उनके चेहरे, ये बाल, उनके पूरे बाजू, एक एक चीज़ को वो चेक करती हैं, बिकॉज दे हैव द ओपिनियन कि तुमको अगर पर्सनल ग्रूमिंग नहीं आएगी, तुमको अगर अपनी सेल्फ हाइजीन नहीं आएगी, तो कभी भी ना दूसरों की निगाह में उठ सकोगे, ना अपने घरों में जाके बच सकोगे। क्योंकि जिनके यहाँ आपने जाना है, वो जिन लड़कियों को देखते हैं या जिनसे उनका इंटरेक्शन होता है, वो सब नीट एंड क्लीन होती हैं। किसी के यहाँ पे बालों का जंगल नहीं होता, लोगों की चेहरे पे यहाँ तक बच्चियों के बाल नहीं होते एट एनी कॉस्ट। पहले तो कुछ और चीज़ें होती थी, अब तो बड़ी आसानी के साथ आपको सेंस होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप थ्रेडिंग व्रेडिंग की बजाय लेज़र करा लिया करें, और शादी से ये पहले करवा लेना चाहिए ताकि आपके जो चिक्स हैं, गाल हैं, ये बिल्कुल सारे क्लियर हो जाएं। इसी तौर पे याद रखिएगा, पर्सनल ग्रूमिंग में जो चीज़ है वो टोटल आपको कैरी करनी है। आपका जिस्म कितना नीट एंड क्लीन है, आप किस तौर पे कितने दिनों के बाद अपने आप का अपना ख्याल करते हैं। जितनी मेडिकल कॉलेजेस में बच्चियां पढ़ती हैं, मैं आपको ये बतौर ख़ास इसलिए बता रहा हूँ कि वो बच्चियां चाहे बहुत सख्त दीनी घरानों से जाएं या आम दुनियादार घरानों से, वहाँ हर हॉस्टल में वैक्स करने वाली माइयाँ होती हैं और वो उनकी ड्यूटी, उनको ज़ाहिर बच्चियाँ पेमेंट करती हैं। ये एक मामूल की ज़िंदगी है जो उन प्रोफेशनल अदारों में बच्चियों ने धीरे धीरे सीख ली है कि इसके बिना चारा नहीं है। जहाँ जहाँ इस बारे में बच्चियाँ बेपरवाह होती हैं या उस तरफ तवज्जो नहीं देती, उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, अपने ससुराली अजीज़ों से भी, अपनी मियाँ की तरफ से भी। नंबर 1। नंबर 2, जो पर्सनल हाइजीन है, इसका ख्याल भी आप शादी के फ़ौरन बाद नहीं रख सकते, इसको भी आपको अपनी आदत बनाना होगा। अगर आप ब्रश दिन में 1 दफ़ा करते हैं तो कम से कम इसको 3 दफ़ा पे ले जाइए। आप अगर वज़ू करते हैं रेगुलर, तो ज़ाहिर बार बार कुल्ली होगी, फिर आपके होंठों से और आपके मुंह से हमक नहीं आएगी। पर्सनल हाइजीन में आपके जो जिस्म है, इससे हमक नहीं आनी चाहिए। वो बच्चियाँ ख़ास तौर पे मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो बुर्का लेती हैं। बुर्का लेने वाली बच्चियाँ इस लिहाज से ख्याल नहीं करती कि चूँकि बुर्का लिया हुआ किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, और बुर्के को धोती भी नहीं है। हम उन कपड़ों को जो रेगुलर पहनते हैं, एक दिन ही पहनते हैं, उसके बाद बार बार धोते हैं। पर बुर्के वाली बच्चियाँ आमतौर पे बुर्कों को या वो जो बड़ी बड़ी चादरें देती हैं, उसको रेगुलर क्लीन नहीं करते। डेली उसको पानी से अब निकाल लिया करो, तो जो दिन भर में उस पर पसीना आता है और उसमें एक स्मेल बस जाती है। बहुत सारी बच्चियाँ जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जाती हैं और चादर या बुर्का लेती हैं, अबाया लेती हैं, सेम टाइम उनके साथ वाली बच्चियां बहुत इरिटेट होती हैं क्योंकि वो स्मेल आती है। बॉयज़ को आती है तो वो तो आपस में तबसरा कर देते हैं, लेकिन जब आप अपने घर जाओगे तो मियाँ ये बर्दाश्त नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं कुछ सख्त बात कह देगा, फिर बिल्कुल इनिशियल लेवल पे आपको ये बुरा लगेगा। तीसरी चीज़ है कि जब आप बैरून मुल्क जाते हैं
वहाँ पर्दे का टोटल कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ है। और जो आपका तसव्वुर यहाँ का है, या तो पहले सोच लीजिए, अगर उसके साथ जीना है तो फिर वो आपके लिए नहीं है। जब वहाँ जाओगे तो ज़ाहिर आपका उबाया या बुर्का उस तौर पे वहाँ नहीं चलेगा, आपको फेस हर सूरत में साफ़ रखना पड़ेगा। और आप सर पे स्कार्फ ले सकते हो, लेकिन बहुत सख्त वाले, चूँकि जहाँ आप रहोगे जिस जगहों पे, वहाँ मुस्लिम भी होंगे, नॉन मुस्लिम भी होंगे, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ होती हैं, तो आप उन सारी चीज़ों को लर्न करते हो, अपने वैल्यूज़ के साथ भी रहते हो, और उन जगह का जो कल्चर है उसको भी इतना अपने करीब आने देते हो कि जिस वजह से आप वहाँ एक्सेप्टेबल हो सको। लाइक वहाँ शलवार कमीज़ नहीं चलेगी, एट एनी कॉस्ट आपको जीन्स पहननी होगी। सो यहाँ अगर आप जीन्स नहीं पहनते, आप पजामा नहीं पहनते, तो यू वुड बी इन ट्रबल देयर। वहाँ आप अजीब पेंडू पेंडू से लगोगे, और 2-4 दिनों के बाद आपको अपनी डिप्रेशन होने लग जाएगी। मियाँ आपको किसी महफिल में, तकरीब में नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसे भी फील होगा कि मेरे साथ ये मूव करने के लिए प्रॉपर प्रिपेयर नहीं है, तैयार नहीं है। नंबर 4, जब आप बाहर जाने वाले हैं तो हर सूरत में अपनी टोन को सेट कीजिए, अपने जो वोकेबलरी है उसको बढ़ाइए। जिस तौर पे लड़कियां अपनी जिस्मानी खूबसूरती का और कपड़ों का ख्याल रखती हैं, अगर बाहर जाना, जिस मुल्क में भी जाना है, तो आपको अंग्रेज़ी तो चाहिए ही चाहिए। अंग्रेज़ी नहीं आती, BA पास नहीं है, FA पास नहीं है, तो भी एक काम तो आप कर सकते हो कि एक्सेंट सीख लीजिए। वहाँ का जो बोलने वाला स्टाइल है, जो वहाँ के जुमले हैं, जाने से पहले वहाँ जाके गूंगों की तरह जितने दिन गुजरेंगे और आप शर्माएंगे लोगों से बात करते हुए, उतने दिन आप अपने मियाँ से कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम होगा और आपका इमेज ख़राब होता जाएगा। आपका इमेज बहुत अच्छा शुरू में अगर बन जाए तो सारी उम्र उसका फ़ायदा रहता है। 5, आपको अपने कपड़ों के चॉइस में बहुत समझदार होना चाहिए। यहाँ जो भी पहनते हैं, जिस मुल्क में जाना है, जिस ख़ानदान में जाना है, उसके बारे में मैक्सिमम जानिए, नेट से जानिए, उस ख़ानदान के लोगों से जानिए, उनकी तस्वीरें मंगवाइए, देखिए वो क्या करते हैं। रेडीमेड पहनते हैं, वहाँ से लेते हैं, यहाँ से उनके बन के जाते हैं, ताकि आप उनके लिए एलियन ना लगो। आप उनके ख़ानदान में जाके उस मियाँ के साथ अकेले रहना तो भी, और आपने अगर फैमिली में जाके रहना है तो भी आप आसानी से एडजस्ट कर सको। 7वीं चीज़ जो आपके लिए बहुत लाजिम है वो आपका ईमान है, वो आपका एथिकल सिस्टम है। अगर ये मजबूत नहीं होगा तो याद रखिएगा, कमज़ोर एथिक्स वाली और कमज़ोर ईमान वाली लड़कियां वहाँ बहुत हैं। उस ख़ानदान ने वहाँ शादी नहीं की, लड़की ढूंढने के लिए पाकिस्तान आए, क्योंकि दे हैव द बिलीव। नॉर्मल 99% जो लोग वहाँ से यहाँ आते हैं पाकिस्तान, वो इसलिए आते हैं कि उन्हें एक पाकीज़ा, एक बाकरा, एक वर्जिन लड़की चाहिए होती है, जो लॉयल हो, जिसके करैक्टर पे कोई उंगली ना उठा सके, जो जगह जगह जिसने कभी मुंह ना मारा हो। ये उनका फेथ होता है, चूँकि उनकी नस्ल उस लड़की से आगे चलनी होती है। वरना वहाँ लड़कियाँ तो इतनी कसरत में हैं, और वो दोस्ती के लिए तो हर कोई अवेलेबल होता है। वहाँ रिश्ते की बाइंडिंग का कोई मसला नहीं होता। वहाँ इस तरह जो एक सोशो और दीनी प्रेशर नहीं होता। सोशली जो उल्टे सीधे ताल्लुकात हैं सारे एक्सेप्टेबल हैं। तो इसीलिए वहाँ की हर माँ, हर बहन, अच्छा खुद चाहे वो बहुत सॉफ्ट ना हो, उन्हें लड़की सॉफ्ट चाहिए, मोहब्बत वाली चाहिए, अच्छा बोलने वाली चाहिए, नुकरानी नहीं चाहिए। उन्हें एक नीचे दबने वाली दब्बू सी लड़की नहीं चाहिए, मूव करने वाली चाहिए, जो कुछ अरसे के बाद वहाँ जाके जॉब भी कर सके। एट एनी कॉस्ट आपको वहाँ जॉब करनी है। वहाँ की जॉब आपके MA BA के मुताबिक नहीं होती। वहाँ की जॉब अवेलेबल, जो भी जॉब वहाँ अवेलेबल हो, लाइक किसी शॉप पे हो सकती है, किसी स्टोर पे हो सकती है, किसी जगह भी। वहाँ चूँकि ये इस तरह की शर्तें है ही नहीं है, जहाँ जो काम अवेलेबल होगा वो घंटों के एतबार से होता है। और उस बीच में अगर आपने ये ना सीखा हुआ अपने ईमान को, अपने एथिक्स को, अपनी वैल्यूज़ को, कि डिस्टेंस को कैसे मेंटेन करना है, मर्दों से कैसे हैंडल करना है, मर्दों से कैसे डील करना, यहाँ आपने कभी डील नहीं किया होगा, वहाँ तो करना पड़ेगा। मुंह नीचे करके आप बात नहीं कर सकते, आपको आई कांटेक्ट भी करना पड़ेगा। लोग मुस्कुराएंगे भी, लोग डांटेंगे भी, लोग उस तरह स्टेयर नहीं करेंगे जैसे हमारे यहाँ होता है। सो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट कि बात करते हुए उन्हें एक डरी हुई हिरनी ना लगे, एक सहमी हुई मटियार और एक सहमी हुई बकरी ना लगे कि जो गलती से उठा के वहाँ ले गए और वहाँ जाके सेट नहीं हो रही। वैसे तो दुनिया भर में जो लड़की भी ब्याह के जाती है,
उसके लिए घर वालों के पास एक पूरी लिस्ट होती है, उसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पर ये जालिम के बच्चे कभी नहीं बताते कि कैसा होना चाहिए। पर जब आप वहाँ पहुँच जाते हो तो फिर टिक नहीं करते, फिर क्रॉस करते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो 2-2.5 माह के बाद फिर ईंट खड़का शुरू हो जाता है कि ये तो हमने सोचा था ऐसी होगी, अंग्रेज़ी तक नहीं बोलनी आती, हमने सोचा था खाना पकाना आएगा, तो खाना पकाना भी नहीं आता। सारी लड़कियां जो पाकिस्तान में, चाहे वो MA पास हैं, BA पास हैं या PhD हैं, एक बात जान लें कि जो ही लड़के की शादी हो जाती है तो माँ उसका काम करना बंद कर देती है। पहले उसके कपड़े बहनें इस्त्री करती थी, अब नहीं करेंगी। पहले उसका खाना, उसका नाश्ता माँ कराती थी, अब नहीं कराएगी। और अगर लड़की को उसकी माँ ने ये नहीं सिखाया कि तुमने जाते ही मियाँ के कपड़े संभालने, मियाँ के जूते संभालने, कमरा संभालना है, घर का किचन संभालना है, कम से कम अपने मियाँ की सारी ज़रूरतें जाने से पहले, आने के बाद उनको एड्रेस करना है। हम चूँकि ये आमतौर पे नहीं सिखाते, नहीं समझाते। ये जो मसला आया था कि लड़कियां फिर 9-9 बजे तक और 12-12 बजे तक सोती रहती हैं, मियाँ के जाने पे आंखें नीम वाक करती हैं और खुदाफिज करने का भी कम से कम तकल्लुफ़ नहीं करती। मियाँ बेचारा खुद जाता हुआ स्लाइस खा गया या रास्ते के लिए ले गया, तो ज़ाहिर है फिर कुछ दिनों के बाद इस पर फस क्रिएट होती है, इस पर मसला बनता है और ये मसला इतना बढ़ जाता है कि असल मोहब्बत उसके नीचे दब जाती है। तो जो जो बातें मैंने बताई हैं, इनको थोड़े को ज़्यादा समझिए, इसको ज़रबें तकसीमें जो मर्ज़ी कर लीजिए। कोई बात आपको ना पसंद आई हो, लाइक आप पहले वाली हाइजीन पे और ग्रूमिंग पे आमादा ना हो, तो बस इतना याद रखिएगा, करना तो यही पड़ेगा, पर उस वक्त उसकी प्राइस चुकाने के बाद, शर्मिंदगी के बाद, डांट डपट सहने के बाद फिर आप अपने आप को नीट करोगे, क्लीन करोगे, तो उस वक्त खुशी ना आपको होगी ना दूसरों को होगी, क्योंकि वो तवक्को कर रहे होते हैं कि उनके पास जो आए वो गुड़िया सी आए, प्यारी सी, नीट सी, खुशबू उस पर महकी हुई, अच्छी बातें करती हुई, अच्छे कपड़े पहनती हुई, अच्छा बोलती हुई, रिश्तों का ख्याल करती हुई, रिश्तों का लिहाज करती हुई। सो अगर आप लिहाज नहीं सीख के जाओगे, और आखिरी बात, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगी, पेशेंस क्या है कि अगर आप 12 घंटे सोते थे अब नहीं सोएंगे, इस पे जो डांट पड़ेगी उससे पहले अपने आप को रोकिए। बहुत सी चीज़ें, जब लाइक लड़कियां सारी उम्र जिस कमरे में रहती हैं इंडिपेंडेंट होता है, कोई दूसरा उसके अंदर नहीं आता। आपकी चीज़ें, आपके ड्रॉ, आपका मेकअप, आपकी ख़रीदारी, हर चीज़ महफूज होती है। पर वहाँ तो उस लड़के ने आपका कमरा भी शेयर करना है, आपका बेड भी शेयर करना है, सो आपका जिस्म भी शेयर होगा। इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप ज़हनन तैयार नहीं होगे तो फिर बहुत कोफ्त होती है। मुंह से नहीं कहा जाता, पर आपके जेस्चर और पोस्चर ऐसे बन जाते हैं जिसमें मोहब्बत का पैगाम नहीं जाता और दिक्कत होती है। ये दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सालों पे नहीं जाती, ये महीनों के बाद रिश्ता वॉमिट हो जाता है, रिश्ता ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। आई विश कि आप कभी इसकी वजह ना बनो, अल्लाह ना करे कोई और चीज़ वजह बने, पर आप और आपकी नादानी इसकी वजह नहीं बननी चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।